हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था स्टॉक मार्केट इनकम पे टैक्सेशन एंड ऑडिट रूल कैसे अप्लाई होते हैं, उनका क्या इंटरप्रिटेशन है। तो ये वीडियो में मुझे एक पर्टिकुलर क्वेरी आया। यहाँ पे ऑडिट रिक्वायरमेंट के लिए टर्नओवर कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी डिसाइड होगा वेदर ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं। तो ये टर्नओवर कैलकुलेट कैसे करना है, तो टर्नओवर कैलकुलेट करने का एग्जैक्ट रूल मैंने यहाँ पे दे रखा है। फॉर नॉन स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन दैट इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के लिए ये रूल्स अप्लाई होंगे। द टोटल ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंसेस शैल बी टेकन एज टर्नओवर। वेदर आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, उसको टर्नओवर कंसिडर होगा। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ ऑप्शन इज ऑल्सो टू बी इंक्लूडेड इन टर्नओवर। तो ये पर्टिकुलर रूल सिर्फ ऑप्शंस पे अप्लाई होगा। लेट्स कैलकुलेट कैसे करता है, क्योंकि एग्जाम्पल से ये बहुत इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेके रखे हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ निफ्टी का लॉट साइज इज 50। तो हमने क्या किया, 17,040 पे निफ्टी बाई किया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया 16,990 पे। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ बाई प्राइस इंटू लॉट साइज तो कुछ 8,52,000 आता है, और मैंने सेल किया 8,49,500 में, तो मुझे नेट 2,500 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो ये मेरा टर्नओवर हो जाएगा। तो अगर मुझे फर्स्ट ट्रांजैक्शन का टर्नओवर कैलकुलेट करना है तो एब्सोल्यूट ये जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो मेरा टर्नओवर हो जाएगा। अगर मैं सेकेंड ट्रांजैक्शन का कैलकुलेट करूँ तो मुझे 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो टर्नओवर भी 2,000 हो जाएगा। थर्ड ट्रांजैक्शन में 24,500 का प्रॉफिट हुआ है, तो टर्नओवर 24,500। फोर्थ ट्रांजैक्शन में 66,000 का लॉस हुआ है, तो टर्नओवर 66,000। तो वैसे हमारा टर्नओवर कैलकुलेट हो जाएगा। अगर मैं ये सब का टोटल करूँ तो मुझे प्रॉफिट हुआ है 12,400 और मेरा टोटल टर्नओवर हुआ 1,49,400। तो ये तो हुआ फ्यूचर्स का टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करना है, डिफरेंस ऑफ परचेज एंड सेल एंड एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में ये डिफरेंस लेना है, तो आपका टर्नओवर कैलकुलेट हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शंस का टर्नओवर कैलकुलेट करना थोड़ा अलग है। तो मैंने एग्जांपल लिया है निफ्टी का 17,000 का कॉल ऑप्शन। एक क्वांटिटी दैट इज़ 1 लॉट हमने 225 में बाई किया और 165 में सेल किया, तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 2,965 का लॉस हुआ। तो अब इसका टर्नओवर कैलकुलेट कैसे करें, तो हमने देखा था टोटल ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंसेस। तो पहले तो ये अनफेवरेबल डिफरेंस है, तो इसको ऐड करते हैं, ठीक है। और इसमें लिखा था प्रीमियम रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ ऑप्शन इज ऑल्सो टू बी इंक्लूडेड इन टर्नओवर। तो हमें इसमें सेल करने पर 8290 ये प्रीमियम रिसीव हुआ। तो ये हमारा टोटल टर्नओवर हो गया। प्रॉफिट या लॉस जो हुआ और सेल अमाउंट, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ऑप्शंस का टर्नओवर मिल जाएगा। वैसे ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इन दिस सेकेंड केस बैंक निफ्टी में हमें प्रॉफिट हुआ 4,151 का प्रॉफिट हुआ, और सेल करने पे हमें प्रीमियम रिसीव हुआ 17,000। तो ये दोनों का टोटल 21,173 आ रहा है। लेट्स चेक। तो 21,173 इसका टर्नओवर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, रिलायंस के केस में क्या हुआ, हमने 18.5 पे एक ऑप्शन बाय किया और वो 5 रुपीज़ पे सेल किया, तो हमें 3,375 का लॉस हुआ। तो 3,375 प्लस 1,250 ये हमारा टर्नओवर हो जाएगा, विच इज़ 4,625। ऐसे ही हम सभी का टर्नओवर कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर हम टोटल करते हैं तो मेरा P&L माइनस 2,000 रुपीज़ आ रहा है और मेरा टोटल टर्नओवर 47,000 रुपीज़ हो गया है। तो इस तरह हमने कैलकुलेट किया फ्यूचर्स का टर्नओवर, ऑप्शंस का टर्नओवर। और अगर आप कैश मार्केट में इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो कैलकुलेशंस आर एग्जैक्टली सिमिलर एज फ्यूचर्स, तो वो होगा इंट्राडे कैश मार्केट का टर्नओवर। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो और ये टैक्सेशन एंड ऑडिट रूल अप्लाई कर सकते हो, एंड आपका नेट जो टैक्स लायबिलिटी है
या तो ऑडिट रिक्वायरमेंट है वो डिराइव कर सकते हो। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। मेक श्योर आप वो वीडियो पूरा देखें और ध्यान से देखें, क्योंकि वहाँ पे मैंने ऑडिट रिक्वायरमेंट को बहुत ही सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन किया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।